जो आप एक्सरे में एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ देख रहे हो कैल्केनियम बोन के अंदर, इसी को हम लोग कैल्केनियम लिस्पर के नाम से पुकारते हैं, या कई लोग गांव भाषा में कहते हैं कि ये अपनी एडी की हड्डी बढ़ गई है। तो ये आप एक्सरे में देखेंगे, फिर उसके बाद में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैल्केनियम लिस्पर क्या होता है। कैल्केनियम लिस्पर ड्यू टू एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ के कारण होता है। आपकी जो हील बोन होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाती है, तो उसका स्पर्म फॉर्मेशन निकलने लग जाती है। अब ये किस कारण से होती है? ये आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ओवरवेट की वजह से हो सकता है, फ्लैट फुट की वजह से हो सकता है, ठीक है, या आप टाइट शूज जो पहनते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या आप लॉन्ग स्टैंडिंग में खड़े हुए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। देखा होगा आपने कई लोगों को जो मार्च फास्ट करते हैं उन लोगों में मोस्टली पाया जाता है, या लेडीजों में मोस्ट कॉमनली आपके कैल्केनियम लिस्पर ज़्यादा होता है। कई बार दोनों पैरों में स्पर फॉर्मेशन ज़्यादा होती है आपके हील के अंदर, और कई बार एक पैर में भी हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर आइसिंग करना सबसे बड़ी जरूरी होता है। आइसिंग कराएंगे, उसके अंदर आइसिंग करेंगे। आइसिंग के बाद में अपन को गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग कराना जरूरी होता है, काफ की स्ट्रेचिंग कराना जरूरी होता है, साथ में आपको आइस बात करना जरूरी होता है, साथ में कॉन्ट्रास्ट थेरेपी देना जरूरी होता है, आपको अल्ट्रासाउंड थेरेपी और मसल स्टिमुलेशन, दोनों चीज से जल्दी आराम आता है पेशेंट को। कई लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, या हम लोग इसमें आपको इसको ऑपरेट करा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी से भी इजी वे में ठीक हो जाता है। आपको 10 से 20 दिन फिजियोथेरेपी सेशन लेने होते हैं, इजी वे में ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कैल्केनियम लिस्पर में। कई लोग डरते हैं कि मेरी एडी की हड्डी बढ़ गई तो ठीक नहीं हो पा रही है, तो इजी वे में ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करवाएं और डॉक्टर के परामर्श से आएँ।